जगतार जी जवाब दीजिए, अगर आप अपना पॉलिटिकल एजेंडे के तहत स्पेशल सेशन बुलाएंगे तो उसके लिए तो ना ही होगी ना सर। माथुर जी, मैं शर्मा जी की बात को बड़े ध्यान से सुना है। शर्मा जी एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल साहब को, गवर्नर साहब को 20 तारीख को कुछ और दिख रहा था, उन्होंने प्रवानगी दे दी। 20 तारीख को कुछ और सिचुएशन थी और 21 को जब दिल्ली से फोन आ गया और कांग्रेस वालों ने भी लिखकर दे दिया, बीजेपी वालों ने भी लिखकर दे दिया, तो स्थिति चेंज हो गई, नियमावली चेंज हो गई। उन्होंने अपने ही ऑर्डर को रद्द कर दिया। पंजाब की हिस्ट्री में, शायद दूसरे सूबे इंडिया की हिस्ट्री में ही यह पहली बार हुआ है कि हुई सरकार को विशेष सदन बुलाने नहीं दिया गया और जब उसको प्रवानगी देकर रद्द कर दिया गया। पहले प्रवान किया 20 तारीख को, वो चीज ठीक है। जब दिल्ली से मैसेज आ गया और कांग्रेस पार्टी, जिसका लोटस ऑपरेशन के कारण देश भर में बहुत ज्यादा नुकसान किया है बीजेपी ने, वो भी झुक गई है बीजेपी के सामने, उनका समर्थन मिल गया और राज्यपाल साहब ने अपना ऑर्डर खुद ही दस्तखत कर दिए रद्द करने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये संविधान के विरुद्ध है। जो शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सदन नहीं बुलाया जा सकता, खुद ही कह रहे हैं कि इमरजेंसी हो तो बुलाया जा सकता है। गवर्नर साहब पहले मान चुके हैं कि ये इमरजेंसी है, संविधान को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, ऑपरेशन लोटस रियल है, एक पार्टी को कुचला जा रहा है। पंजाब में कैसी इमरजेंसी सर, बताइए ना सर। को खरीदा जा रहा है। जगतार जी कैसी इमरजेंसी, कुछ तो बताया नहीं। इमरजेंसी जैसी हालत तो दिखाई नहीं दे रही है पंजाब में। 92 एमएलए आपके, कितना तोड़ेगी कोई पार्टी? ठीक है 92 है अभी, लेकिन हम ये तो बात सही है कि ऑपरेशन लोटस को पहले दिल्ली ने नकारा, दिल्ली में हमने वो उसको बंद लगाया है और अब पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस फेल हो रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और जब इन्होंने हमारे 10 विधायकों को संपर्क किया और उस वक्त उन्होंने उनको बोला है कि हमें 35 विधायक चाहिए, बाकी दूसरे भी लोग हमारे साथ आ जाएंगे। तो एसके शर्मा जी आती हूँ सर, थोड़ी देर में आती हूँ। हमने तो एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जो इसलिए बाकी चीजें जो संविधान के अनुसार जो सेशन होना था उसमें सारी चीजें आनी थी सामने। इन्होंने तो डेमोक्रेसी का गला ही घोंट दिया। कोई बातचीत संवाद होना था, उससे ही सारा कुछ मलियामेट कर दिया और सभी आपकी दिल्ली जैसी स्थिति पंजाब में भी है, कहीं पर भी कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं, कोई प्रूफ प्रेजेंट आप कर नहीं पाए हैं, इसीलिए लगातार सवाल आप पर उठ रहे हैं। आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरीन साहब जवाब दीजिए, जो आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं ना, ये पैदा तो खुद बीजेपी ने ही किए हैं और राजीव रंजन ने कई राज्यों के एग्जाम्पल आपको गिना दिए हैं, वहां पर आपने किया है, चुनी हुई सरकारों को गिराया, अपनी बनाई है, इसीलिए ये चारों तरफ शंकाएं हैं। मुझे मौका क्यों नहीं दे रही हैं? आप मुझे एक शब्द क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? मैं वॉकआउट करूंगा ऐसे। सर एक मिनट, एसके शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि ये पूछना चाहता हूँ, विधानसभा का सत्र कब से होगा ये कौन डिसाइड करता है? संविधान में लिखा है कि गवर्नर डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करते हैं। कौन सी तारीख से होगा गवर्नर डिसाइड करते हैं, कौन से स्थान पर होगा गवर्नर डिसाइड करते हैं, चंडीगढ़ में होगा या पंचकूला में होगा गवर्नर डिसाइड करते हैं। तो जब गवर्नर डिसाइड करेंगे, समय भी स्थान भी, तो गवर्नर अपने डिसीजन को जब मर्जी बदल सकते हैं। इसमें दिक्कत की बात क्या है? अच्छा ठीक है, आपने कहा कि वो मर्जी है तब अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। जगतार जी आती हूँ, जरा 2 मेहमान और हैं, जल्दी से मुझे उनका रुख करना होगा। फिर अनिल जी आप जरा जवाब दीजिए, जो मैंने सवाल पूछा है। विधानसभा में उनको सबूत दिखाने थे बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन वो मौका ही नहीं दिया। दिल्ली से कॉल आई और राज्यपाल ने तारीख ना कर दिया हाँ के बाद, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। जी मुझे संघेड़ा साहब के ऊपर तरस आता है। कैसे? ये एक बहुत सीनियर ऑफिसर भी रहे हैं और सब कुछ समझते हैं और यहां आकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, जो कि टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनएक्सेप्टेबल है। आप मुझे यह बताइए, अभी आप शर्मा जी ने सारे संविधान की जो प्रोविजंस हैं, हर विधानसभा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं,
पंजाब के विधानसभा के जो कंडक्ट ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके पेज 48 पैरा सेक्शन 58 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की जा सकती। पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स विधानसभा के जो है उनमें कहीं भी कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कोई नहीं। अब प्रश्न यह होता है कि पहले ड्रॉ क्यों किया। रूटीन में क्या होता है कि जब भी कैबिनेट विधानसभा का सेशन बुलाना चाहती है, गवर्नर इजाजत देते, वही यहां पर हुआ। लेकिन जैसे ही यह बात पार्टी के ध्यान में आई, कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए ही 6 बनाया गया है। इसका किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। गवर्नर साहब के ध्यान में जब ये लाया गया अश्विनी शर्मा जी द्वारा, तो कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और उनके और नेता हैं, और जो तो जब उनके ध्यान में लाया। अनिल जी, आपकी वॉइस ठीक कराती हूँ, ब्रेक हो रही है, हम क्लियरली आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। कांग्रेस प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। लोहंडे साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो दिल्ली में हुआ, सबूत नहीं थे, कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, पंजाब में भी वही स्थिति बन रही है, तो कांग्रेस इस सबको कैसे देख रही है? नहीं, ऐसा विपनेश जी कि शर्मा जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो सबके सामने रख दी है। एक विधानसभा की अपनी खुद की नियमावली होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे विधानसभा का कामकाज जो है वो चलता है। लेकिन ये जो नतीजा जो हो रहा है, ये नतीजा आम आदमी बीजेपी की जो पिछलगू पार्टी बनी हुई है, जो बी टीम बनी हुई है, और दोनों ने मिलकर देश के संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ा है, उसका ये नतीजा है। महाराष्ट्र में भी इसके कई उदाहरण जो है हुए हैं, और राज्यपाल ने संविधान को न मानते हुए बीजेपी से हेडक्वार्टर से क्या निर्णय आता है, क्या आदेश आता है, उसका पालन किया है। यहां पर तो संविधान को बाजू रखने का काम खुद आम आदमी पार्टी कर रही थी। तो जब इनके ऊपर आई है, ये ऐसा वक्त आया है, तो इन्हें अभी सूझ रहा है कि नहीं, ये संविधान के तहत नहीं हुआ है। हमने तो जो संविधान की पोजीशन है हमारे नेताओं ने जाकर राज्यपाल महोदय के सामने रखी है। जब इनके पास 92 सदस्य है 117 में से, तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना चाहते हैं? जो इंसर्जेंसी शुरू हो गई है उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं? जो फिर से ड्रग्स वहां पे मिल रहा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं? फिर विषय क्या है ये? तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नेंस में आम आदमी पार्टी इतना बहुमत मिलने के बाद भी पूरी तरह असफल हो चुकी। बीजेपी का पिछलगू बनने के साथ संविधान को हम भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, ये उनकी भावना हुई है। और ये हर जगह इसी तरह का खेल जो है, हर स्टेट में बीजेपी और आप दोनों हर स्टेट में ये खेल खेलना चाहती है, जिसके खिलाफ में कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। इसी अतुल जी कह रहे हैं संविधान के हिसाब से देश चलेगा। आपकी भी वॉइस हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, ब्रेक हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।